हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। हम जिला सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो लास्ट जो पढ़ा था हमने वो था देहरादून जिला। उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ, कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए थे। तो इसी का एक पार्ट है ऋषिकेश। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऋषिकेश। तो आइए जानते हैं ऋषिकेश के बारे में, और सुंदर से आप अपने नोट्स भी मेरे साथ साथ तैयार कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से ज़रूर इसे नोट करें। एक बार मैं आपके साथ ये सारे नोट्स रीड करके अच्छे से आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे और हो सके तो इसमें कुछ प्रश्न बनाएंगे, फिर उनका आंसर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा और साथ साथ रिवाइज़ भी हो जाएगा, और हमें पता भी चल जाएगा कि आयोग हमें इसी टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न बना सकता है। तो चलिए, हमारा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो ऋषिकेश है यह देहरादून का एक उपनगर है। ऋषिकेश देहरादून का ही क्या है, एक उपनगर है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि यह हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर है। देखिए, इसमें पूछा जा सकता है कि जो ऋषिकेश है, जो ऋषिकेश उपनगर है, वह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है इसमें कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैम्भ्य जो मुनि थे, एक मुनि थे रैम्भ्य मुनि, इन्होंने क्या किया था, ऋषिकेश में अपने इंद्रियों को जीतकर ईश्वर प्राप्त किया था। तो धार्मिक जो ग्रंथ है उनके अनुसार माना जाता है, या फिर आज भी कई लोगों का मानना है कि अगर, और बात भी मुझे लगती है कई हद तक ये सत्य है, अगर हमने अपनी इंद्रियों पर अपना काबू कर लिया, अगर हम जीत लिया, हमने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, तो सच में हमने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। लेकिन यह आज की डेट में तो काफ़ी कठिन हो गया है, लेकिन हाँ, जो पुराना जो टाइम था उस टाइम पे ऐसा कई लोग करते भी थे। तो उन्हीं में से एक थे आपके रैम्भ्य मुनि। तो इन्होंने क्या किया था, ऋषिकेश में अपनी इंद्रियों को जीतकर ईश्वर की प्राप्ति की थी। इसीलिए देखो, ईश्वर की प्राप्ति की थी तो इसलिए इस नगर का नाम पड़ा था ऋषिकेश। ऋषिकेश, हाँ पे रा है यहाँ पे, ठीक है, ऋषिकेश। अब इसे ऋषिकेश का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है आपके विष्णु को। तो इसी कारण, किस कारण कि जो रैम्भ्य मुनि थे, इन्होंने क्या किया था कि इस स्थान पे अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, मतलब अपने वश में कर लिया था, और जिस कारण क्या हुआ था, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसका नाम पड़ा था आपका ऋषिकेश। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, ये उच्चारण दोष के कारण अब इसे क्या कहा जाने लगा है, ऋषिकेश। ठीक है, तो ये है कि कैसे इसका नाम ऋषिकेश पड़ा, और क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऋषिकेश है इसको कुब्जा भ्रक क्यों कहा जाता है। आपको शायद पता हो या फिर ना है, तो मैं बता दूं कि ऋषिकेश को कुब्जा भ्रक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, इस स्थान को कुब्जा भ्रक कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो आम के बगीचे बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ पे आम के बगीचे होने के कारण इस स्थान को आपका कुब्जा भ्रक कहा जाने लगा। तो आप देख लीजिए कि कैसे, किस पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, ऋषिकेश को लेकर ही एक मान्यता भी है कि जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने मधुकैटव, एक दैत्य थे, मधुकैटव नामक एक दैत्य थे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया था कि ऋषिकेश में ही गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में क्या किया था, उनका वध किया था। किसका वध किया था, मधुकैटव दैत्य का। तो हो सकता है आयोग ऐसे पूछ दे कि मधुकैटव दैत्य का वध किस स्थान पर और किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो वध था वो किया गया था आपके भगवान विष्णु के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था, गंगा नदी के दाहिने तट पर। कहाँ पर, दाहिने तट पर, और ऋषिकेश में। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रही हूँ, इसमें मुझे लगता है अगर कभी प्रश्न आ जाए तो 50 या 60% लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को गलत कर देते होंगे। देखिए, क्या है कि जो ऋषिकेश है, यहाँ पर राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था, अनेक मंदिरों का निर्माण किया था। अब क्या पूछा जा सकता है इसमें प्रश्न कि जो राजा ललितादित्य मुक्तापीठ थे, ये कहाँ के थे। तो देखिए, अगर उसमें उत्तराखंड या फिर कोई ऐसे ऑप्शन आ गए जो नज़दीक हो, तो हम उसे ही हमेशा क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ के थे, कश्मीर के राजा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण किया था। या फिर इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ऋषिकेश है यहाँ पर ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा राजा ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, अब चलते हैं हम ऋषिकेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर। तो चलिए, जो हमारे ऋषिकेश में प्रमुख दर्शनीय स्थल है, अब इसमें भी कई लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ क्लियर करते जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट है प्रमुख दर्शनीय स्थल जो है उसमें पहला आता है तपोवन। अब देखिए, तपोवन एक तो आपके ऋषिकेश में है, लेकिन अगर कभी ऋषिकेश ऑप्शन में ना दिया हो और पूछ दिया गया हो कि तपोवन कहाँ पर स्थित है, तो ये जो तपोवन है ये आपका उत्तरकाशी में भी स्थित है। अब नेक्स्ट जब मैं आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको इसे भी क्लियर करके चलूँगी। ठीक है, तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अगर ऋषिकेश दिया हुआ है तो ऋषिकेश होगा, लेकिन अगर ऋषिकेश नहीं है तो आप ये ना सोचें कि हमने ऋषिकेश बताया था और ऋषिकेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो वहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा उत्तरकाशी वो सही हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अब ऋषिकेश के बारे में, ऋषिकेश में जो तपोवन है इसके बारे में। अब देखिए, जो तपोवन है यह आपका लक्ष्मण झूला, अगर ऋषिकेश में आप गए हैं तो सभी लोगों ने लक्ष्मण झूला जरूर देखा होगा। लेकिन देखिए, अब इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा पॉइंट आप पढ़ें और समझें। ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास है तपोवन। और अगर पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में तपोवन है, तो ये आएगा आपके टिहरी ज़िले में। अगर स्थान पूछा गया, केवल स्थान पूछा गया, टिहरी नहीं है, उत्तरकाशी वहाँ ऑप्शन में नहीं है और ऋषिकेश है, तो आप तपोवन ऋषिकेश में टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि किस ज़िले में है, ठीक है, ज़िले में है, तो वहाँ पे आप कहाँ पे करेंगे, टिहरी ज़िले में स्थित है। क्योंकि ऋषिकेश में कई ऐसे स्थल हैं जो हैं तो ऋषिकेश में, लेकिन आते हैं वो आपके टिहरी ज़िले में। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और हमेशा याद रखना है कि जो तपोवन है जो कि ऋषिकेश में है स्थित, ऋषिकेश में, ये आपको बता रहा है कि उत्तरी छोर पर जो लक्ष्मण झूला है उसके पास है, लेकिन आता ये आपके टिहरी ज़िले में है। ठीक है, तो इसलिए कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि यार जो तपोवन है, या फिर अगर मैं बता दूँ फॉर एग्जाम्पल कि लक्ष्मण झूला है ये तो ऋषिकेश में स्थित है, तो फिर हमने ऋषिकेश किया था तो हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, वो गलत हो सकता है, क्योंकि तपोवन और लक्ष्मण झूला है तो ऋषिकेश में, लेकिन ये आते हैं आपके टिहरी ज़िले में। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है ताकि कहीं पर भी आपके नंबर कम ना हो। ठीक है, अब देखिए, जो ऋषिकेश जो उपनगर है, ठीक है, इसमें आपका सेकंड जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है लक्ष्मण झूला। अगर गए हो आप ऋषिकेश में तो ज़रूर इस झूले में भी आप गए ही होंगे, आपने देखा होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है लक्ष्मण झूला, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह स्थान टिहरी ज़िले में आता है। ठीक है, बद्रीनाथ केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी पर निर्मित है और 140 मीटर लंबा झूला पुल एक उपयुक्त भ्रमण स्थल, यहाँ लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है। अब लक्ष्मण झूला है तो इससे आप ये ध्यान में तो रख ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, लक्ष्मण जी का भी क्या होगा, एक मंदिर अवश्य ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा यह है त्रिवेणी घाट। ठीक है, अब त्रिवेणी घाट के बारे में देखिए, यह एक स्नान घाट है। अगर पूछा जाए कि त्रिवेणी घाट कौन सा एक घाट है, तो यह आपका क्या है, स्नान घाट है। यहाँ प्रतिदिन सायकाल मतलब शाम को के समय गंगा तट पर होने वाली गौ आरती से प्रतिध्वनित होता है। जो अब देखिए, इसमें क्या प्रश्न बन के आ सकता है कि जो त्रिवेणी घाट है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी आरती होती है, तो ये होती है आपकी गौ आरती। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन सायकाल के समय गंगा तट पर होने वाली गौ आरती किस स्थान पर प्रतिध्वनित होती है, तो उसमें आपका आंसर होगा त्रिवेणी घाट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ये है आपका भरत मंदिर। ठीक है, तो भरत मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी पूछा जाए आपसे एग्ज़ाम में कि ऋषिकेश का सबसे पुराना या फिर सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वह है आपका भरत मंदिर। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, तो वो है भरत मंदिर। देखिए, यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। यह मंदिर त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। अगर लोकेशन पूछता है भरत मंदिर की, तो ये है आपकी त्रिवेणी घाट पर। ठीक है, त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। अब अगला जो पॉइंट है, अब है हमारा नेक्स्ट स्थल नीलकंठ महादेव। ठीक है, तो जो नीलकंठ महादेव है यह शिव का मंदिर है। ठीक है, शिव का यह मंदिर गंगा नदी के किनारे लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, यह मंदिर एक पहाड़ी पर
और पौड़ी ज़िले में है यह स्थित। अगर इसको ज़िले में पूछा जाए तो यह कहाँ पे है? पौड़ी ज़िले की पहाड़ी पर स्थित है। और इसमें पूछा गया है पहले भी कि नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वह किन पर्वतों के बीच स्थित है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा शुंभ एवं निशुंभ। तो जो शुंभ निशुंभ पर्वत हैं इनके ही पास है आपका नीलकंठ महादेव का मंदिर, ठीक है। और ये आता है अपने पौड़ी ज़िले में। अगला देखिए, अब है आपका कैलाश निकेतन मंदिर, ठीक है। तो जो कैलाश निकेतन मंदिर है यहाँ 13 मंजिली भवन है, ठीक है। 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। यह स्थान पौड़ी में है। जो कैलाश निकेतन मंदिर है यह आपकी पौड़ी में है। और यहाँ पे क्या है कि सभी जो भी देवी देवताएं हैं उनकी मूर्ति स्थित है। अब अगला जो है इसमें पॉइंट वो है शिवानंद आश्रम। ये शिवानंद आश्रम है एक, और एक है आपका शिवानंद झूला। तो पहले शिवानंद आश्रम के बारे में देखिए। यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है, ठीक है। आध्यात्मिक का जो केंद्र माना जाता है वह है आपका शिवानंद आश्रम। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी, ठीक है। शिवानंद द्वारा की गई थी स्वामी आश्रम की स्थापना। अब जो है शिवानंद झूला, यह राम झूला के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर शिवानंद झूला या राम झूला ये दोनों क्या हैं? एक ही हैं। जो यह झूला पुल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है। जो झूला है यह स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर स्थित है या फिर निर्मित है। अब अगला जो पॉइंट है मुनि की रेती। मुनि की जो रेती है यह है आपके ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहरी ज़िले में, ठीक है। टिहरी ज़िले में यह स्थान गंगा के दाहिनी ओर स्थित है। इसके सामने गंगा के बाईं ओर पौड़ी में स्वर्गाश्रम, गीताश्रम, गीता भवन तथा भूतनाथ का मंदिर है। अब देखिए अगला है आपका 84 कुटिया, ठीक है। अगला जो पॉइंट है 84, अगला जो स्थल है वो है 84 कुटिया। तो स्वर्गाश्रम के निकट महर्षि योगी द्वारा भावातीत ध्यान हेतु इस केंद्र की स्थापना 1967, ठीक है, 1967 में की गई थी। यहाँ विदेशी लोग ध्यान करने आया करते थे। अब क्या हुआ, 1985 से यह केंद्र बंद रहा, ठीक है। लेकिन फिर राज्य सरकार की पहल पर फिर क्या हुआ कि राज्य सरकार ने पहल की तो उस पर आपके 8 दिसंबर 2015 से इसे पुनः खोल दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप बहुत ध्यान से देखें। अगला जो हमारा है स्थल वो है शिवपुरी, ठीक है। तो यह ऋषिकेश से 15 किलोमीटर उत्तर गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। यह स्थल रिवर राफ्टिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाता है कि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थल है जो कि प्रसिद्ध है, तो वो है आपका शिवपुरी, ठीक है। जो शिवपुरी है वह आपका रिवर राफ्टिंग के लिए है। अब मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आप अवश्य ही इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दोगे। तो देखिए, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है यह किन पर्वतों के पास स्थित है? पहला क्वेश्चन है कि नीलकंठ महादेव मंदिर किन पर्वतों के पास स्थित है। दूसरा प्रश्न है ऋषिकेश में किस राजा ने अनेकों मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है ऋषिकेश के किस घाट पर सायंकाल की आरती होती है। तो ये मैं आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ और कुछ प्रश्न भी मैंने आपके साथ तैयार करे हैं, तो आप इनका जवाब ज़रूर दें। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है और आपको पसंद आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी मेहनत को जारी रखें और सक्सेस ज़रूर हों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।